90 साल पहले इस देश में एक बहुत बड़ी घटना घटी। जिसके नाम से इस देश का शासन चलता था, जिसे आज हम मनहूस स्मृति बोलते हैं। मनहूस, उसे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जलाया। वो एक घटना थी। बहुत सारे लोग आज पूछते हैं कि बाबा साहब ने मनुस्मृति क्यों जलाई। हमसे भी पूछते हैं, आपसे भी पूछा होगा। अब क्या जवाब देते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो एक ही जवाब दे रहा हूं। बाबा साहब ने मनुस्मृति क्यों जलाई, ये सवाल अगर पूछना है तो बाबा साहब से पूछो। बाबा साहब से पूछो क्यों जलाई। हम जो बताएंगे थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। युवाओं को समझना चाहिए, महिलाओं को समझना चाहिए कि ये मनुस्मृति क्यों जलाई। और आज भी हमारे बहुत सारे लोग, कल भी कोई हमसे पूछ रहे थे, आप वहां जा रहे हो क्या मनुस्मृति जलाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो एक बार जल गया सो जल गया। जिसको बाबा साहब ने जला दिया वो जल गया। बौद्धों में बरसी मनाने की परंपरा नहीं है। हम बरसी नहीं मनाते जलाने की, इसलिए आप भी बरसी मत मनाओ। लेकिन जलाना तो आज भी है। क्या जलाना है वो बात हम करेंगे। कागज के पन्ने जलाने से बात बनने वाली नहीं है। किताब के कुछ पन्ने जलाने से बात बनने वाली नहीं है। मैं देख रहा हूं यहां जितने लोग बैठे हैं, उनमें से अधिकतर लोग मनुस्मृति के पक्षधर हैं। आज भी मनुस्मृति को मानते हैं। बाबा साहब के संविधान का सम्मान नहीं करते हैं। ईमानदारी के साथ हाथ उठाना। आप में से कितने लोग हैं जो बाबा साहब के संविधान का सम्मान करते हैं, उनकी बात को मानते हैं। फोटोग्राफर उनके फोटो देख लो। अभी आपको अफसोस होगा ये जान करके कि आप झूठ बोलते हैं। अगर हमें धम्म उत्सव मनाना है, बाबा साहब की बात को समझना है। जब बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया तो दो बातें कही थी। मैं आज इस पुस्तक को इसलिए जला रहा हूं कि यह एक अमानवीय ग्रंथ है। यह भेदभाव को जन्म देता है, जाति प्रथा को बढ़ावा देता है, कुछ को गुलाम बनाकर रखता है। क्योंकि जो भेदभाव को जन्म देने वाला है, मैं उस ग्रंथ को स्वीकार नहीं कर सकता और जला रहा हूं। और दूसरी बात जो कही थी, ये मेरे स्वाभिमान के विरुद्ध है। ये मेरे बुद्धि को नहीं जचता है। बाबा साहब ने कहा था कि मनुस्मृति मेरी बुद्धि को नहीं जचती है, मेरे स्वाभिमान के खिलाफ है, इसलिए मैं जला रहा हूं। और ये कह करके जला रहा। ताली सोच समझ के बजा। और उसके बाद बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा। एक ऐसा संविधान लिखा जिसमें कोई गैर बराबरी नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, और सबको समानता स्वतंत्रता की बात दी, अधिकार दिए ना। और बाबा साहब ने ऐसा संविधान लिखा जो सबके स्वाभिमान की बात करता है और सबको सम्मान देता है, बुद्धि को भी जचता है। क्या हम बाबा साहब की बात मान रहे हैं? संविधान लिखते समय कुछ बातें नहीं मानी गई। संविधान सभा में काम करते हुए कुछ मजबूरियां थी, लेकिन फिर भी बाबा साहब ने कानून मंत्री रहते हुए महिलाओं की आजादी का एक दस्तावेज तैयार किया, जिसे हिंदू कोड बिल कहा। क्यों तैयार किया? क्योंकि महिलाओं को आजादी नहीं थी।
एक पुरुष कितनी भी शादी करने रोकने वाला नहीं था, और कोई महिला अगर दूसरे पुरुष का नाम ले ले तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती थी। कोई पुरुष महिला को, पत्नी को तलाक दे दे, ना वो पिता के घर में रह सकती थी, ना पति के घर में रह सकती थी, ददर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाती थी। ना पिता की संपत्ति में अधिकार था, ना पति की संपत्ति में अधिकार था। किसी का पति मर जाए तो या तो सती होकर के मरे, या सिर के बाल मुड़वा करके सफेद वस्त्र पहन करके विधवा बन करके रहे। दोनों ही स्थितियों में मरना महिला को ही था। और अगर किसी की पत्नी मर जाती तो चिता की आग भी ठंडी नहीं होती थी कि शादी के चर्चे शुरू हो जाते थे, दूसरी शादियां हो जाती थी। धर्म के नाम पर भी महिलाओं का बड़ा शोषण किया। छोटी छोटी नाबालिग लड़कियों को, बच्चियों को पत्थर की मूर्ति के साथ शादी करके देवदासी बना दिया और जिंदगी भर उनका शोषण करते रहे। धर्म के नाम पर व्यभिचार करने की प्रथा थी इस देश में। बाबा साहब ये सब नहीं देख सकते थे, महिलाओं को बराबर का हक देना चाहते थे। एक कानून बनाया। जब बाबा साहब हिंदू कोड बिल की बात करने लगे, महिलाओं की आजादी की बात करने लगे, इस देश के सारे बुद्धिजीवी बाबा साहब के खिलाफ खड़े हो गए। इस देश के सारे धार्मिक संगठन बाबा साहब के खिलाफ खड़े हो गए। एक शूद्र होकर के धार्मिक मर्यादाओं को तार तार कर रहा है। बाबा साहब का बनाया हुआ कानून संसद में पास नहीं हो सका। मैं नौजवानों को एहसास दिलाना चाहता हूं, कानून उस समय पास नहीं हुआ। बाबा साहब ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया और कहा, मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत का कानून मंत्री होने के बाद भी इस देश की महिलाओं को बराबर का हक नहीं दिलवा सकता, तो मुझे इस देश का कानून मंत्री बने रहने के लिए कोई औचित्य नजर नहीं आता। इस्तीफा दे दिया, बाहर निकल करके कानून को पास करवाया। और आज बाबा साहब की वजह से भारत के संविधान में महिला और पुरुष बराबर हैं। क्या बाबा साहब के इस कानून का आप समर्थन करते हैं? इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर बाबा साहब की सच्ची संतान है तो मेरी बात को ध्यान से समझना। आप में से कौन कौन व्यक्ति हैं जो अपने घर में अपनी महिलाओं से घूंघट करवाते हैं? जो महिलाओं से घूंघट करवाते हैं, क्या यह समानता की बात है? क्या यह महिलाओं के लिए सम्मान की बात है? जिस देश में बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान चलता हो और जिस देश के नौजवान बाबा साहब को दिल से चाहते हो, जिंदगी से ज्यादा प्रेम करते हो, और उसी देश के अंदर उन्हीं के घर में रहने वाली महिलाएं घूंघट में रहती हूं। जलाना है तो इस परंपरा को जलाया। ताली बजाने की हिम्मत कुछ लोग कर रहे हैं। बता देता हूं, ताली बजाने की जरूरत नहीं। ताली बजाने में समय लगता है, जोर लगता है। इससे कम ताकत में घूंघट हट सकता है। जो घूंघट हटा सकता है, ताली बजाने का खुशी को है। ताली वही बजाए जो घूंघट हटा सकता है। ताली महिलाएं भी बजा रही हैं। महिलाएं भी ताली वही बजाएंगी जो आज संकल्प लेकर के जाएंगी कि भीम ज्ञान चर्चा के मिशन के प्रोग्राम में, धम्म उत्सव के प्रोग्राम में एक आह्वान हुआ था आजादी का। जश्न मनाना है तो आजादी के साथ जश्न मनाना है। गुलाम लोग जश्न नहीं मना सकते हैं। मैं अपनी बहन बेटियों से, माताओं से कहना चाहूंगा, अगर बाबा साहब को सम्मान देना चाहते हो तो आजादी की लड़ाई लड़ो। मैं जानता हूं इस पांडाल में दो पक्ष बने हुए हैं। एक तरफ गुलाम है, एक तरफ वो लोग जो गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। क्या यह भेद, इस भेद का समर्थन भारत का संविधान करता है? आज इस देश पर संकट आ पड़ा है। कुछ लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, वो करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि जो संविधान की रक्षा करने वाले हैं वही संविधान को मानते नहीं है। अगर संविधान की रक्षा करनी है तो संविधान के लिखे हुए प्रावधान और कानूनों का सम्मान करो, और एक आह्वान करो कि नोएडा की इस धरती से, भीम ज्ञान मिशन के इस कार्यक्रम से
भारत के बौद्धों ने एक निर्णय लिया है कि इस देश की कोई महिला घूंघट नहीं करेगी और घूंघट मुक्त होकर के बाबा साहब के लिखे संविधान के अनुसार पूरा सम्मान पाएंगे। जो महिलाएं घूंघट से मुक्त होना चाहती वो एक बार हाथ ऊपर करें। नहीं होना चाहती, मैं सुरजपाल राक्षसी से बात करूंगा। आप कानून के ज्ञाता है, सजा दो उन सबको। देखो संविधान इसकी अनुमति देता है तो उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जो घूंघट के पक्षधर है, और उनको भी सजा मिलनी चाहिए जो घूंघट में रहना चाहती है। क्योंकि आप घूंघट में रह सकती हैं, आपकी आदत हो गई होगी, लेकिन उन बच्चों का ख्याल करो जो घूंघट का बगावत करना चाहती, घूंघट में नहीं रहना चाहती। क्या कोई माँ चाहेगी कि उसकी बेटी ससुराल में जाकर के पर्दे में कैद हो जाए? क्या कोई भाई चाहेगा कि उसकी बहन ससुराल में जाकर के पर्दे में कैद हो जाए? अगर नहीं चाहते तो घूंघट के खिलाफ बगावत करो। उस बगावत में मैं आपके आगे आगे चलूंगा, क्योंकि मैं बाबा साहब से प्रेम करता हूं और बाबा साहब के संविधान का सम्मान करता हूं। दूसरी बात करना चाहता हूं, आज गुलामी के स्वरूप बदल गए हैं। आज गुलामी के स्वरूप बदल गए हैं, लेकिन प्रतीक यूं के यूं हैं। आप बौद्ध धर्म की बात करते हो, इस पांडाल में बैठे हुए कितने पुरुष हैं जो बौद्ध नजर आते हैं? इस पांडाल में बैठी हुई कितनी महिलाएं जो बौद्ध नजर आती हैं? बौद्धों का पहनावा है श्वेत वस्त्र पहनना। मैं आपको कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं, ये हमारी कमजोरी है कि हम आपको बता नहीं पाए। ये मेरी भी कमजोरी है कि मैं नोएडा में आकर के लोगों को समझा नहीं पाया। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, लेकिन कहता हूं अगर बौद्धों के कार्यक्रम में जाना है, बौद्ध बन के जीना है, तो श्वेत वस्त्र पहनने लगो। अभी हमारे आदरणीय बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी अपनी व्यथा बता रहे थे ब्लाउज सिलवाने की। बौद्ध महिलाएं खड़ी हो जाए, दमदमी की कुछ महिलाएं आई हैं, थोड़ा समय लगेगा इधर आ जाए। हम परंपराओं से प्रेम करते हैं, इसलिए रास्ते नहीं बदलते। महिलाएं चूड़ियां पहनती हैं। आप सब पढ़े लिखे होंगे, मैं भी पढ़ करके आया हूं, 5वीं कक्षा में ही मुहावरे आते हैं, उसमें लिखा होता है चूड़ियां पहनने का मतलब क्या है। हर पढ़ा लिखा जानता होगा चूड़ी पहनने का मतलब क्या है। कायर होना, कमजोर होना। और आप सबने अपने अपने घर में अपने अपनी जीवन संगिनी को चूड़ियां पहना रखी है। जिस देश की मां कमजोर होगी, बुज़दिल होगी, चूड़ी पहन करके जिएगी, क्या वो अपने बच्चों को बहादुर बना सकती है? आप इन बहादुर महिलाओं को देखो, ये धम्मभूमि की पहचान है। धम्मभूमि कोई संगठन नहीं है, धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन का आंदोलन है। अब इसमें एक ही बार माप देना पड़ता है, बार बार नहीं जाना पड़ता। कितनी बार माप देना पड़ेगा? एक ही बार माप देना पड़ेगा। महिलाओं को भी अपनी पोशाक बदलनी चाहिए। ये पुरुष सारे देख रहे हैं, आज से 50 साल पहले सभी लोग धोती बांधा करते थे, और जब हमने बाबा साहब को पैंट और कोट में देखा तो पढ़ने वाले सारे नौजवान पैंट और कमीज पहनने लग गए। आज जो सभी लोग पैंट कमीज पहन करके बैठे हैं, बाबा साहब हमारे आदर्श हैं, और जिसने पैंट और कमीज पहना उसने जीने का सलीका सीख लिया है। महिलाओं ने कौन सा गुनाह किया कि अपनी पोशाक तक नहीं बदल पाई? ये हमारी मानसिकता है, और जब तक हम इस मानसिकता को नहीं बदलेंगे हम आजादी का जश्न नहीं मना पाएंगे। इन महिलाओं को साधुवाद करो, इन्होंने वही पोशाक पहनी है जो बाबा साहब बता करके गए हैं, और अपने हाथ भी दिखाना, थोड़ा ऊपर कर, हाथों में कितनी चूड़ियां गिन करके देखो। ये सारी सुहागिन है, कोई डर नहीं है। बस धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं। छोटा सा आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया है कि धम्मभूमि का आंदोलन व्यवहारिक आंदोलन है। अगर हम बौद्ध बने हैं तो बौद्ध पहचान बननी चाहिए, बौद्धों के प्रतीक होने चाहिए, बौद्धों की पोशाक होनी चाहिए।
और सारी बौद्ध महिलाएं अपनी अपनी पोशाक बदलें। मैं इसलिए कहता हूं पोशाक बदलेंगे तो एक बहुत बड़ी समस्या का हल हो जाएगा, क्योंकि सफारी पहनने वाले, पैंट कमीज पहनने वाली महिलाओं के पास घूंघट करने का कोई प्रोविजन नहीं होता। होता है क्या? और ये घूंघट जब तक साड़ी पहनती रहेंगी, सूट पहनती रहेंगी, सर पर दुपट्टा रहेगा, आप कभी भी सम्मान के हकदार नहीं बन पाएंगी। मैं छोटी सी बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा, बहुत बार कह चुका हूं। ये महिलाएं घूंघट किससे करती हैं? महिलाएं घूंघट किससे करती हैं? अपने ससुर और जेठ से। शादी से पहले देखने कौन जाता है? ससुर और जेठ। पहले लड़की देखने जाएंगे, पैर की अंगूठी से लेकर के सिर की चोटी तक सारा ध्यान से देखेंगे। फिर गोद भरने के लिए जाएंगे, तब ध्यान से देखेंगे। फिर लगन सगाई लेकर के जाएंगे, तब ध्यान से देखेंगे। फिर शादी के समय वरमाला डलेगी, तब ध्यान से देखेंगे। 4 बार लड़की का चेहरा देखा है, 4 बार शक्ल देखी है, और शादी के बाद 5वीं बार भी देख लेंगे, कोई अनर्थ हो जाएगा? कौन ससुर है जिसने अपनी बहू का मुंह ना देखा है? फिर ये ना देखने का नाटक कब तक चलेगा? ये ना देखने का नाटक कब तक चलेगा? और मुझे कोई पुरुष नजर नहीं आता जो अपनी बहू का मुंह देखना ना चाहे। ये मुंह ना दिखाने की सबसे बड़ी बाधा महिला ही है, जो सास के रूप में थानेदार बन करके घर में बैठे है। और मैं तो महिलाओं से कहना चाहूंगा, सास और बहू की लड़ाइयां अक्सर होती हैं। आपने बहुत लड़ाई लड़ी होगी, वो निरर्थक थी। बस एक लड़ाई और लड़ो घूंघट हटाने के लिए, और इस लड़ाई का ख्याल रखना, स्वरूप बदल देना है। बिना घूंघट के जब घर में जाओगी तो सास लड़ने लगेगी, आपको बोलना नहीं है। और जब सास चुप हो जाए तो जाके पूछना, मम्मी जी लड़ाई किस बात की है? वो कहेगी तूने इज्जत का ख्याल नहीं किया, घूंघट हटा दिया। मम्मी वो तो हट गया, अब लड़ना किस बात का? वो तो हट गया, लड़ना किस बात का? लेकिन आपसे कहना चाहूंगा, पुरुषों से कहना चाहूंगा, इस लड़ाई में अपनी पत्नी का साथ देना है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। जो नौजवान अपनी पत्नी का साथ नहीं देगा, मैं समझता हूं तो बाबा साहब के मिशन का गुनाहगार होगा। ये महिलाएं कहीं भी चली जाएं, बस में यात्रा करती कभी घूंघट नहीं करती, रेल में सफर करती घूंघट नहीं करती, बाजार में जाती कभी घूंघट नहीं करती। वो कहां पर भी घूम के आ जाए। आज भी इस पांडाल में किसी महिला ने घूंघट नहीं कर रखा, कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो ही वो घर में जाती है, सबसे खतरनाक 2 प्राणी घर में मिलते हैं, सबसे खतरनाक। और वो खतरनाक पता कौन है? आपके पिता, उसके ससुर। जिसको आप पिता कहते हैं वही एक खतरनाक प्राणी है जिसे घूंघट करना पड़ता है, और पति का बड़ा भाई। बस ये 2 लोग समझ जाएं, एक पिता अपनी बेटी को कहे, बहू को कहे कि बेटी घूंघट करने की जरूरत नहीं है, मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं, हम भीम को मानने वाले हैं, बुद्ध को मानने वाले, घूंघट हटा दे। बाबा साहब का मिशन और आगे बढ़ेगा। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि आगाज हो चुका है। भले ही लोग देश की तरक्की की बात करते हो, बड़े बड़े रोड बना करके टोल टैक्स वसूल करते हो, ये विकास नहीं है। ऊंची ऊंची इमारतें बना करके भले ही आप विश्व में अपनी पहचान बना रहे हो, लेकिन ये विकास नहीं है। और जिस देश की महिलाएं घूंघट में रहती हो, इससे बड़ा कोई विनाश नहीं है। इसलिए मैं आह्वान कर रहा हूं नौजवानों से। कुछ नौजवान सोच रहे होंगे कि हमारी शादी नहीं हुई, हम पर बात लागू नहीं होती। मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, अगर आपकी मां भी घूंघट करती है तो आप बुज़दिल हैं, कमजोर हैं, काया है। जिस नौजवान की मां घूंघट में रह करके जीवन जी रही है, क्या वो नौजवान कह सकता है कि वो मिशन का सिपाही है? मनुवाद से तो फिर लड़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। पहले अपने घर की बुरी परंपराओं से लड़ो जिससे हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं एक नई शुरुआत होनी चाहिए, और दूसरी शुरुआत होनी चाहिए, हम सब लोग बाबा साहब के नाम से काम कर रहे हैं। सबके अपने अपने संगठन है, सबका एक ही लक्ष्य है, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना। सबका एक ही लक्ष्य है, भारत को बौद्धमय बनाना। सारे पढ़े लिखे लोग संगठन बना रहे हैं, सारे पढ़े लिखे लोग जयंतियां मना रहे हैं, सारे पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सबने
एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकाल रखी है। भारत बौद्ध में बनेगा तो क्या मेरा भारत बौद्ध में बनेगा? बाबा साहब का मिशन पूरा होगा तो क्या भीम ज्ञान चर्चा का मिशन पूरा होगा? हमारी लड़ाई सांझी लड़ाई है, लक्ष्य भी एक है। भले हम किसी भी संगठन में काम करते हो, किसी भी नाम से काम करते हो, लेकिन मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, भीम ज्ञान चर्चा मिशन ने पहले की है, शुरुआत की है। हम संगठन की सीमाओं से बाहर निकल करके बाबा साहब के मिशन के लिए मिल करके काम करें। भले ही अपने अपने क्षेत्र में काम करें, लेकिन लक्ष्य हमारा एक होना चाहिए। भले ही बाबा साहब के मिशन के लिए कहीं भी काम करें, एक दिशा में काम करना चाहिए। एक दिशा में काम होगा तो मुकाम जल्दी हासिल हो जाएगा, अन्यथा तो हम जयंती मनाते रहेंगे, परिणाम कुछ नहीं आएगा। इसलिए मैं आह्वान करता हूं नौजवानों से, जो 60 साल से गलती होती रही बाबा साहब के जाने के बाद, आज उस गलती को ठीक करके हम सब मिल करके इस काम को करें, और इस काम को करेंगे तो हमारा काम होगा। लेकिन मैं देख रहा हूं जब से व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया आई है, हमारे नौजवानों ने पढ़ना बंद कर दिया। कोई एक पोस्ट डालता है, बाकी लोग कहते हैं फॉरवर्ड करो, जैसे पीछे बाढ़ आ रही हो, तूफान आ रहा हो। इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें भ्रमित करते हैं, और वो भ्रमित करते हैं और हम उनके पीछे हो लेते हैं। मान्यवर साहब कांसीराम जी कहते थे, दुश्मन हमें काम देता है और हम उस काम को करने लग जाते हैं। नौजवानों, इस बात को समझिए, दुश्मन हमें काम देता है और हम उस काम को करने लग जाते हैं। अभी अभी हुआ, इस देश की परंपरा रही है, जो व्यक्ति घर त्यागता है, सन्यासी बनता है, वो ईश्वर की खोज करता है। मैं इस देश की परंपरा की बात कर रहा हूं। इस देश की परंपरा है, जो व्यक्ति घर त्याग करके साधु सन्यासी होता है, वो ईश्वर की खोज करता है। लेकिन इस देश का इतिहास बदलने वाले एक नया काम करने लग गए। साधु सन्यासी बनकर के वो सन्यास लेकर के वन में जाने की बजाय संसद में, विधानसभाओं में जाने लगे, और ईश्वर की खोज करने की बजाय देवताओं की जातियां खोज रहे हैं। देखिए, काउंटर रिवॉल्यूशन है ये। बाबा साहब हमें जाति खत्म करने की बात कर रहे हैं, और इस देश की सरकारें देवताओं की जातियां खोज रही हैं। दुश्मन हमें काम देता है और हम उनका काम करने लगते हैं। जब ये खबर आई, आगरा के कुछ लोग ज्यादा समझदार होंगे, मंदिर में पहुंच गए कब्जा करने के लिए। वो तो यही चाहते थे कि हम मंदिर में पहुंच जाओ। हमें कहां पहुंचना था? पार्लियामेंट में। हम तैयारी कर रहे थे पार्लियामेंट में जाने की, हमारी तैयारी थी विधानसभा में जाने की, और एक की जाति बता करके मंदिर की ओर भागने लग गए। लक्ष्य बदल दिया। कौन जिम्मेदार है इसका? समझ जाओ। अगर वो जाति बताएं तो कहो हमारे काम की नहीं है, बाबा साहब कह करके गए हैं जाति तोड़ो, और हम तो उनसे भी कहेंगे कि जाति आज समझ में आ गई तो तोड़ करके बाबा साहब की बात को मान लो। इसलिए हमें मंदिरों में नहीं जाना है, हमें पूजा नहीं करनी। हम पुजारी नहीं हैं, हम पुरोहित नहीं हैं, हम बाबा साहब की संतान हैं और देश पर शासन करना चाहते हैं। शासन ताली बजाने से नहीं होगा। जब तक हम जातियों से प्रेम करेंगे, शासन नहीं कर सकेंगे। याद रखना, भले ही उत्तर प्रदेश के लोग इस बात पर घमंड कर सकते हैं कि आपने 4 बार देश पर शासन किया, प्रदेश पर शासन किया। हमारी तैयारी तो 5वीं बार भी है, लेकिन कब होगी? जब आप जातियों के संकीर्ण दायरे से बाहर निकलेंगे। जातियां तोड़ करके बहुजन समाज बनाना होगा, व्यवहार में समाज बनाना होगा। लेकिन हम गुनाहगार हैं मिशन के। बात तो बाबा साहब की करते हैं और जातियों के गाने पर नाचते हैं। हमारे गायकार भी गुनाहगार की श्रेणी में आ गए। बुरा मत मानना मेरी बात है। एक गाना बजे पुत चमारा दे और सारे चमार नाचने लग जाए तो बाकी लोग आपसे प्रेम करेंगे, नफरत करेंगे। नाचना बुरा नहीं है, लेकिन चमारों के पुत बन के नाचोगे तो राज सत्ता से दूर हो जाओगे। इसलिए जाति के गाने मत बनाओ।
जाति के गानों पर डांस मत करो। इन जातियों को तोड़ करके सही मायने में बौद्ध समाज बनाओ। जब बौद्ध समाज बनेगा तो ताकत बढ़ेगी, वोट हमारा इकट्ठा होगा और हम राज की बात करेंगे। अभी सारा देश ईवीएम की बात कर रहा था, क्योंकि ईवीएम धोखा है और हम ईवीएम की बात करने लगे, वो जाति ढूंढने लग गए। हम ईवीएम को छोड़ करके मंदिर पर कब्जा करने लग गए। वो चाहते हैं कि अब सारे मंदिरों पर कब्जा कर लो, बस संसद और विधानसभाएं उनके कब्जे में आ जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए दूसरों के बहकाव में मत आओ। और एक बात और कहना चाह रहा हूं इस विषय पर। हमारे बहुत सारे नौजवान जब भाषण देते हैं देवताओं पर कटाक्ष करते हैं। देवी देवताओं पर हमें बुरा बोलने की जरूरत नहीं है। हम दूसरे के खेत की खरपतवार कब तक काटते रहेंगे? हम दूसरे के खेत की खरपतवार कब तक काटते रहेंगे? हमें अपने खेत की जुताई करनी चाहिए। आप बौद्ध हैं तो बौद्धों की बात करो, आप बौद्ध हैं तो बौद्धों की बात करो, बुद्ध के ज्ञान की बात करो, महाकाल बुद्ध के द्वारा बताए हुए रास्ते की बात करो, बाबा साहब की बात करो, लेकिन दूसरों पर चर्चा करनी बंद करो। बाबा साहब ने कहीं नहीं कहा कि हम किसी का अपमान करें। इसलिए मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, वो चाहते हैं कि आप अपमान करें। आप अपमान करेंगे, आप पर मुकदमे दर्ज करेंगे, फिर आप केस लड़ते रहेंगे, फिर कहेंगे मैं तो मिशन पर बर्बाद हो गया। समझदारी इसी बात की है कि मिशन को बचाना तो दूसरे के खेत की खरपतवार को ना छेड़े, अपने खेत की जुताई करें और सुसंगठित होकर के इस पर बात करें।